दक्षिणी लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष तेज हो गया है। बेरूत में रात भर इजराइल की ओर से एयर स्ट्राइक की गई। 24 घंटे में इजराइल के हमले में करीब 200 आतंकी मारे गए। इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के कई सुरंगों को भी तबाह कर दिया। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। दक्षिणी लेबनान में आसमान से बमबारी हो रही है। दक्षिणी लेबनान में मरकवा टैंक आग के गोले उगल रहे हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों को ड्रोन से सर्च किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के खिलाफ आईडीएफ ने फाइनल लड़ाई का प्लान बना लिया है, जिसके लिए आईडीएफ की 2 यूनिट युद्ध स्तर पर ग्राउंड पर काम कर रही हैं। दक्षिणी लेबनान में इजरायली फोर्स और हिजबुल्लाह के बीच भीषण संघर्ष जारी है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को आईडीएफ लगातार मौत के घाट उतार रही है। ग्राउंड लड़ाई में आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के 440 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है। वहीं 30 से ज्यादा कमांडर भी ग्राउंड बैटल में मारे गए। इजरायली एयरफोर्स का यह ताजा वीडियो है, जिसमें इजरायली एयरफोर्स बेरूत में आसमान से बमबारी कर रही है और हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह और बर्बाद कर रही है। बेरूत की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे पूरा इलाका आग के शोलों में तब्दील हो गया है। इतना जोरदार धमाका हुआ कि आग के शोलों ने आसमान को ढक लिया। ऐसा लग रहा था जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ। दक्षिणी बेरूत के इलाके में रात भर ऐसे धमाके होते रहे। इजराइल का हमला लगातार जारी रहा। इजरायली एयरफोर्स ने रात में 5 अलग अलग क्षेत्रों में रात भर हवाई हमले किए। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने आसमान से इतना बारूद बरसाया कि पूरा इलाका धुआं धुआं हो गया। पूरा बेरूत रात भर हवाई हमलों से गूंजता रहा। लोग अपने घरों में दुबक रहे थे। इजराइल का मकसद क्लियर है कि हिजबुल्लाह को संभलने का मौका तक नहीं देना है। जमीन और आसमान से इतना प्रहार कर दो कि हिजबुल्लाह सांसें तक न ले पाए। और आईडीएफ वही कर रही है। इजराइल पहले ही साफ कर चुका है कि हिजबुल्लाह को खत्म करने के लिए वो अपने प्लान के हिसाब से आगे बढ़ेगा और जहां भी जानकारी मिलेगी वहां ऑपरेशन हर हाल में चलाया जाएगा। हिजबुल्लाह के खिलाफ ये ऑपरेशन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद और भी तेज हो गया है। बेरूत में बमबारी और मिसाइल अटैक के जरिए आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की रणनीति के साथ काम किया जा रहा है। Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. इजराइल ने बेरूत के अलावा दक्षिणी लेबनान के कई शहरों पर भी एयर स्ट्राइक की है। टायर शहर में आईडीएफ की बमबारी के बाद धुआं उठता हुआ नजर आया। बमबारी होते ही पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। टायर के साथ ही त्रिपोली में भी इजराइल ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें हिजबुल्लाह को भारी नुकसान का दावा किया जा रहा है।
ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की राजवान फोर्सेस की कई सुरंगों को भी तबाह और बर्बाद कर दिया। दक्षिणी लेबनान में अलग अलग जगहों पर आतंकियों की टनलों के वीडियो भी आईडीएफ ने जारी किए हैं। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की ओर से बनाई गई कई टनलों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। साथ ही इलाके में दूसरे अड्डे भी तलाशे जा रहे हैं जहां आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। इन टनलों में हथियारों का जखीरा भी मिला है। 30 सितंबर से लेबनान में आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान आईडीएफ को भारी मात्रा में गोला बारूद भी मिल रहे हैं। तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक घर में आईडीएफ की 36वीं डिवीजन की कमान को कितना गोला बारूद रॉकेट्स मिले हैं। जाहिर है ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए हिजबुल्लाह की लगातार कमर टूट रही है। हिजबुल्लाह को लेकर के इजराइल की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है। प्रधानमंत्री नेतान्याहू ने पहले स्पष्ट कर दिया था कि जब तक एक भी हिजबुल्लाह का आतंकवादी बचा रह जाता है तब तक वो ऑपरेशन करके दिखाते रहेंगे, यानी कि चुन चुन करके उनको एलिमिनेट करते रहेंगे। और अब यही हो रहा है। तमाम बाधाएं आ रही हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी पड़ रहे हैं, ईरान की तरफ से भी हमले की लगातार आशंका बनी हुई है। उसके बावजूद साउथ लेबनान को हिजबुल्लाह की कब्रगाह बनाने में आईडीएफ लगी हुई है। जिस तरह से इजरायली फोर्स ने गाजा में पहले एयर स्ट्राइक करके बिल्डिंगों को जमींदोज किया था, हमास के कमांडर को मौत के घाट उतारा था, फिर मरकबा टैंक के जरिए ग्राउंड ऑपरेशन चलाकर हमास की सुरंगों को तबाह और बर्बाद किया था, ठीक वही रणनीति लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इजराइल अपना रहा है, जिसकी वजह से लेबनान में इस वक्त भीषण संघर्ष हो रहा है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।